हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो आज हम से डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है IEX, दूसरा आपका होगा यहाँ पे नाइका। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे IEX में तो आप देख रहे हो कि क्या चल रहा है और नाइका में यहाँ पे लगातार ही कमजोरी देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह क्या है यहाँ पे आपको वो डिस्कस करेंगे। प्लस जो मैंने यहाँ पे जो भी थंबनेल में जो आपको यहाँ पे लिखवाया है वो सारा टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन होगा, ठीक है। तो अंत तक ज़रूर देखो, बस आप मुझे यहाँ पे 10 मिनट का टाइम दो और ये 10 मिनट यहाँ पे बहुत कुछ आपको यहाँ पे सिखाएगा, ठीक है। तो अंत तक ज़रूर देखना, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल में नया हो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यार डिस्कस करते हैं पहले IEX के बारे में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार ही आपका जो एक ही फ्लो पे चलते हुए स्टॉक दिखाई दे रहा है। 5 दिन के रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे 1% का यहाँ पे निगेटिव रिटर्न है। फिर देखो यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से तो लगभग 3% का यहाँ पे गिरावट, और 6 मंथ के हिसाब से देखोगे तो 15% का गिरावट, ठीक है। यानी कि 160 के रेंज में कुछ देर यहाँ पे चला, ठीक है, कुछ मंथ। फिर यहाँ पे आपका चल रहा है 140 के रेंज में, और अभी फिलहाल अभी भी 140-150 के रेंज में ही चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और कब ये फिर से यहाँ पे आपको आगे बढ़ेगा, या फिर यहाँ पे कुछ ये आपको यहाँ पे बताना चाह रहा है, तो सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कशन होगा, अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है। अब देखोगे मार्केट कैप के हिसाब से तो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा आपका घट चुका है, लेकिन और कुछ भी मैं आपको फैक्ट यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 47% का यहाँ पे आपका जो माल जो है डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको उठाया जा रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट लगभग 35% से लेकर 40% या 50% तक यहाँ पे रेंज जो है वो यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लोग यहाँ पे माल उठा भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे तेजी क्यों नहीं हो रहा। अब देखो इसका मेन कारण क्या है आपको यहाँ पे FIS का, ठीक है, क्योंकि FIS जो यहाँ पे लगातार आपको यहाँ पे सेल कर रही है, और मैं यहाँ पे चार्ट दिखाऊंगा भी, और उसी के बेसिस से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका कमजोरी हो चुका है, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पे आपका एक और चीज़ भी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका यहाँ पे क्वार्टर के वाइज से जो आपका पब्लिक का जो होल्डिंग हो यहाँ पे लगातार आपका जो इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे आपका जो FIS का जो है वो यहाँ पे लगातार आपका घटते हुए दिखाई दे रहा है। खुद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि लगभग एक साल के मंथ के हिसाब से जो 37% का जो आपका FIS का जो स्टेक था वो घटकर अब मात्र 15% ही आपको देखने को मिल रहा है। और वही चेक करोगे यहाँ पे आपका जो पब्लिक का तो वो 38% से लगभग बढ़कर आपका जो है डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट 61% का, ठीक है। डबल से कम है, लेकिन हम सब ऐसे बोल सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट डबल, ठीक है, अप्रॉक्स डबल है। 61% का यहाँ पे आपको पब्लिक होल्डिंग है। तो क्या ये एक अच्छा है या फिर खराब है? देखो यहाँ पे ये जो है सिग्नल जो है ना, ये खराब सिग्नल है, लेकिन जानो यहाँ पे कि क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या से और ज़्यादा नीचे जा सकता है। देखो सबसे पहला हम सब जो स्टॉक को जब ऐसे कुछ पहचानते हैं कि कब स्टॉक आगे बढ़ सकता है, कब यहाँ पे नीचे गिर सकता है, तो उसकी वजह हम सब यहाँ पे क्या चेक करते हैं, वो है आपका यहाँ पे टेक्निकल, ठीक है। और टेक्निकल यहाँ पे इस स्टॉक का जो फिलहाल वो यहाँ पे कमजोर जो है देखने को मिल रहा है, और कमजोर के कारण ही जो है एक अच्छा जो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट नहीं हो रहा है, एक आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना ही आपको टेक्निकल वाइज से और ना ही यहाँ पे फंडामेंटल के वाइज से। वही चेक करोगे यहाँ पे नंबर के हिसाब से, तो मैं आपको दिखा दूँ कि नंबर जो है आपका वो सेल्स के मामले में देखोगे तो लगातार घटते हुए ही आपको दिखाई दे रहा है। 2 क्वार्टर के हिसाब से देखोगे तो वो यहाँ पे घट रहा है, ठीक है, और इसी की वजह से भी लोग थोड़ा डर रहे हैं। फिर आगे चेक करोगे यहाँ पे प्रॉफिट के हिसाब से, तो प्रॉफिट में यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे भी घटते हुए ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट और यहाँ पे सेल्स, अब यहाँ पे आप जान रहे हो कि जब किसी कंपनी का जब प्रॉफिट कुछ कम आता है तो फिर वो ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जब कंपनी का जब आपको सेल्स जब खराब आता है तो फिर एक ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं ना, क्वार्टर से यहाँ पे जज करते हैं कि क्या ये स्टॉक खराब है या फिर बेहतर। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे जज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर ही आपको एक सही नंबर दिखाए। क्योंकि ऐसा कभी होता है कि आपका इस क्वार्टर में यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो कभी आपका इस क्वार्टर में यहाँ पे कभी कम प्रॉफिट हो जाता है, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे क्या आपका जो सालाना आधार में क्या यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे क्या एक अच्छा गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उससे हम सबको मालूम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से जो है लगातार सेल्स में बढ़त है, ठीक है। और अभी देखो करंट देखोगे तो अभी यहाँ पे आपका 2 क्वार्टर बाकी भी, उसके बाद भी यहाँ पे आपका अच्छा खासा जो नंबर है वो यहाँ पे आपका टच कर चुका है। और प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट भी यहाँ पे उसी तरह का यहाँ पे लगातार गेन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो फिर यहाँ पे आप डर क्यों रहे हो?
डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पे कंपनी के बारे में आप जानना सीखो, ठीक है। अक्सर बहुत से लोग यहाँ पे आपको जो ऐसा बोल देते हैं कि नहीं ये कंपनी ख़राब है, ये सेल कर दो। नहीं, सेल कर तो ठीक है, मैं सेल कर दूँ, लेकिन उसकी वजह क्या है आप वो तो पहले जानो, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो सेल्स में ग्रोथ देखोगे 10 साल के हिसाब से ऑलमोस्ट 22% का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, 5 साल के हिसाब से लगभग 16% का ग्रोथ हो रहा है, और 3 साल के हिसाब से देखोगे तो लगभग 19% का यहाँ पे ग्रोथ है, ठीक है। और वही चेक करोगे प्रॉफिट ग्रोथ में, तो प्रॉफिट ग्रोथ में ऑलमोस्ट 13% का यहाँ पे करंट के हिसाब से देखने को मिल रहा है। तो सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का है, ठीक है। पेशेंस रखो, और यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो शेयर कैपिटल देखोगे लगातार आपका जो इंक्रीजमेंट है, रिजर्व देखोगे वो भी यहाँ पे लगातार आपका जो इंक्रीजमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर देखोगे यहाँ पे लोन बुक का, तो वो भी यहाँ पे लगातार एक अच्छा खासा मजबूती में आपको ही देखने को मिल रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि टोटल एसेट में जो यहाँ पे थोड़ा कमी आते हुए दिखाई दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे चेक करोगे इसके पिछले क्वार्टर के हिसाब से, तो फिर यहाँ पे आपको जो गेन ही देखने को मिलेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी सब चेक करोगे, ठीक है, सारा चीज़ ही बेहतर है। अब यहाँ पे कैश फ्लो ये नंबर क्या होता है इसे जान लोगे, तो फिर यहाँ पे आपका 90% तो आपका यहीं पे डर खत्म हो जाएगा कि ये कंपनी कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक और गिरावट हो सकता है। देखो समझो, गिरावट जो होता है ना वो यहाँ पे उसकी वजह क्या है यहाँ पे आप वो जानो, ठीक है। और गिरावट कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, जब कंपनी जब सही रहेगी तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, और उसके बाद यहाँ पे आप बाई करो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। यदि आपको इसका बिजनेस यदि आपको पसंद है, यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ इनका जो बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं करेगा, तो फिर यहाँ पे आप छोड़ो। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसका लॉन्ग टर्म बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ करेगा, तो फिर आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म के थिंकिंग के हिसाब से। और यहाँ पे करंट भी देखोगे तो प्रेजेंट भी यहाँ पे नंबर कोई ख़राब नंबर नहीं है इस कंपनी का, ठीक है। तो समझो, अब यहाँ पे एक चीज़ जान रहे हो कि यहाँ पे लगातार आपका जो है ग्रीन पावर, आपका हाइड्रोजन, कार्बन न्यूट्रल, सारे जो यहाँ पे आपको फैकल्टी है, सारे चीज़ में ही आपको जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे आपको आगे गेन होते हुए आपको दिखाई देगा। और ये आप जान रहे हो कि यहाँ पे आपका जो ग्रीन पावर कितना आगे यहाँ पे जा सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले समझो कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद कोई भी डिसीजन आप लो। अब कैश फ्लो यहाँ पे क्या होता है, तो कैश फ्लो हमें यहाँ पे ये बताता है, जैसे कि मान लो जो भी कंपनी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसी चीज़ को हम सब यहाँ पे कैश फ्लो के जरिए ही आपको चेक करते हैं कि कंपनी का कि जो भी माल बिक रहा है क्या उसका पैसा जो है उनके अकाउंट में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चेक करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मेन क्या आपको होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये जो नंबर है ना, जो मार्च 2022 में जो नंबर जो 788 करोड़ है, अब चेक करो कि टोटल प्रॉफिट से क्या ये नंबर कम है या नहीं। तो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा दूँ आपका, तो 303 करोड़ का ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि 708 करोड़ से लगभग जो 788 करोड़ से ये कम ही नंबर देखने को मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कैश फ्लो जो है पॉजिटिव है, ठीक है। और यदि वही आपका यहाँ पे 788 और वहाँ पे कुछ आपका मान लो यहाँ पर रहता है 1000 रहता है, तो फिर यहाँ पे ख़राब है। लेकिन यदि 10% कम है तो फिर यहाँ पे चलेगा, और 2-3 साल का और कंपेयर कर लेना, उसके बाद जो है कोई भी फैसला लेना। ऐसा नहीं कि बस 1 साल के हिसाब से देख लो, क्योंकि वही चेक करोगे यहाँ पे कोविड के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, जानते हो। तो 1 साल से नहीं 2-3 साल यहाँ पे आप चेक करो, और यहाँ पे 2-3 साल में चेक करोगे तो इसका यहाँ पे आपका कैश फ्लो जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो दो है आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, यानी कि कंपनी का इन्वेस्ट क्या कर रही है, कहाँ से आपका इन्वेस्ट का पैसा आ रहा है, कहाँ से फाइनेंस का पैसा आ रहा है, तो वो सब यहाँ पे ये फैक्टर आपको देखने को मिलता है। तो मेन अब ये समझो कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, क्योंकि सबसे मेन जो फंडामेंटल टूल है वो यही है। अब होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कंपनी है, कैसी कंपनी है, और आपका डर भी खत्म हो गया होगा, ठीक है। और अभी क्या करना है ना, यदि आप सोच रहे हैं यहाँ पे फ्रेश बाई करने का, तो जब 150 के जब ऊपर जब लेवल क्रॉस करेगा तो उस समय यहाँ पे बाई कर सकते हो, जब यहाँ पे सस्टेन करेगा तब, ठीक है। उस समय बाई करो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। और यदि आपको इसका बिजनेस पसंद नहीं है तो फिर यहाँ पे आप जो है इसे छोड़ भी सकते हो। लेकिन यहाँ पे बिजनेस जरूर यहाँ पे समझना कि क्या ये कंपनी आगे जाकर क्या कर सकती है। आप किसी भी स्टॉक को पैसा लगा रहे हो, जो किसी कंपनी में पैसा लगा रही हो, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि क्या उसका लॉन्ग टर्म का कुछ प्लान है या नहीं, क्या वो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे क्या सस्टेन कर पाएगा नहीं। तो सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखना चाहिए। तो होप इस वीडियो में जो भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो यार अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं नायका के बारे में। और यहाँ पे मैंने जो भी थंबनेल में जो लिखा है कि पूरा मामला यहाँ पे क्या आपका जानना चाहिए आपको, ठीक है, जानो यहाँ पे क्या मामला है, तो सारा चीज़ हमसे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि नायका कोई ख़राब कंपनी नहीं है, ठीक है। इसकी वजह क्या है यहाँ पे आपको गिरावट का, वो है आपका यहाँ पे वैल्यूएशन, प्लस यहाँ पे लगातार जो है आपका सेल होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ब्लॉक डील के जरिए, ठीक है। देखोगे यहाँ पे आपका बहुत बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे स्टेक सेल कर रही है, उसी कारण ही यहाँ पे आपको एक अच्छा जो एक डाउन फेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या करना है और इसके बारे में कुछ जो यहाँ पे जान लो। तो सबसे पहले जो मैंने आपको हर वीडियो मैंने कहा हुआ है कि नायका का यहाँ पे बिजनेस जो वो यहाँ पे ख़राब नहीं है, बस वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रॉफिट मार्जिन को वो यहाँ पे कम कर रही है, ठीक है। अब जानते हो कि जब किसी फील्ड में 2-3 दुकान जब यहाँ पे खुल जाता है तो यहाँ पे कंपटीशन आपका बढ़ जाता है। अब ग्राहक को तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्राइस जो आपको सही चाहिए, ठीक है, प्लस जो भी वो सामान ले रहे वो आपका एक अच्छा सामान होना चाहिए। तो मेन तो ग्राहक तो आपको यही दिखता है ना। तो इसलिए नायका को यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े मार्केट प्लेयर है, जैसे कि फ्लिपकार्ट आपका हो गया, प्लस आपका यहाँ पे हो गया अमेजोन हो गया। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है और इसके कारण यहाँ पे इनको अपने बिजनेस में टिके रहने के लिए मार्जिन को तो कम करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है सेल्स के और यहाँ पे प्रॉफिट के मामले में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लो इस कंपनी के बारे में कि देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है ना कि आपका जो है कंपनी क्या कर रही है, अपने स्टॉक को जो यहाँ पे बढ़ा रही है, यानी अपने शेयर को बढ़ा रही है, और इसके कारण जो है आपको यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या पूरा न्यूज़ है, क्या जो भी यहाँ पे आपका जो न्यूज़ आया है वो सारा चीज़ पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो साफ तौर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी नायका की पेरेंट कंपनी, ठीक है, 9 जनवरी को एक्सचेंज फाइलिंग के अतिरिक्त शेयरों की लिस्टिंग की जानकारी दी थी। और यहाँ पे एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक जो है आपको, ठीक है, क्या हुआ था, पार्टिसिपेंट ने दिसंबर 2022 तिमाही में सिक्योरिटीज़ के डीमेट फॉर्म में बदलने के लिए भेजा था, ठीक है, जिससे क्या हुआ, एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया गया। और इस प्रकार माना जा रहा है कि मार्केट में नायका के शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ने पर भाव पर असर पड़ा है। तो होप आपको ये समझ में आ गया हो कि यहाँ पे क्या हुआ है। आपको जब यहाँ पे लिस्ट हुए, यानी कि जो एक एक्स्ट्रा जो शेयर आपको मार्केट में, उसके कारण आपको लिक्विडिटी बढ़ चुका है। अब यहाँ पे देखो आपको जो लिक्विडिटी में क्या होता है ना, फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अब जैसे कि मैं आपको एक जो एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका जो बजाज फिनसर्व हो गया, ठीक है। अब जब इसका प्राइस जब आपको यहाँ पे 18,000 था, ठीक है, तो 18,000 इसका यहाँ पे जब प्राइस था तो क्या हो रहा था कि आप यहाँ पे सोचते थे कि क्या यहाँ पे बाई करना सही रहेगा, क्या इतना ज़्यादा पैसा एक स्टॉक के लिए बाई करोगे। आप खुद यहाँ पे बाई नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आपका माइंड यहाँ पे क्या जाएगा कि मैं यहाँ पे आपको 20,000 रुपये लगाऊँ, मात्र यहाँ पे एक स्टॉक मिले। तो इसलिए यहाँ पे कंपनी क्या करती है, यहाँ पे बोनस या आपको फिर यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट कर देती है, जिससे प्राइस कम हो जाता है। और आपको एक यहाँ पे जाता है कि ठीक है चलो अब यहाँ पे प्राइस कम हो चुका है, तो यहाँ पे जब बाई करेंगे तो यहाँ पे आपका जो क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे आप सोचते हो, आप यहाँ पे क्वालिटी नहीं, यहाँ पे आप देखते हो कि कितना ज़्यादा आपका यहाँ पे क्वांटिटी मिल रहा है, कितना ज़्यादा पीस मिल रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे आप स्टॉक को बाई करते हो। और ये सही है, ठीक है, ये जेन्युइन आपका यहाँ पे यही माइंडसेट यहाँ पे जाता है। और ये ऐसा नहीं कि बस आपका, सारे लोगों का, यहाँ तक कि यहाँ पे जो मैंने भी ऐसा किया हुआ है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लगातार आपका जो शेयर कैपिटल भी आपका जो है क्या हो रहा है, आपका जो इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। प्लस देखोगे यहाँ पे आपका जो रिजर्व के हिसाब से तो भी यहाँ पे लगातार गेन आपको हो रहा है। तो आप समझो यहाँ पे कि कंपनी खराब नहीं है, बस अभी इसका आपका जो हालात अभी खराब है। और यहाँ पे क्या करना चाहिए अब यहाँ पे वो जब जान लो, ठीक है। और यहाँ पे न्यूज़ क्या है, बस वही यहाँ पे कैसा कुछ न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। और ये कोई आपका जो फुल्ली कन्फर्म ऐसा नहीं है, ठीक है, यानी कि क्या आपको सही में आपका इसी वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये भी अभी जो पूरा फुल जो यहाँ पे खुलासा आपको नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो यहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको इम्पैक्ट पड़ रहा है। और प्लस जो स्टेक जो सेल होते हुए दिखाई दे रहा है, उसके कारण भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या समझ में आया, आपको यहाँ पे जो लिक्विडिटी समझ में आपको आ गया हो कि यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। जब यहाँ पे जब कंपनी जब ऐसा गेम खेलती है तो फिर यहाँ पे आप बाई करोगे और इससे क्या हो कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा किसी भी स्टॉक के प्राइस में, ठीक है। तो ये समझो यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे देखोगे सेल्स के मामले में तो लगातार सेल्स में बढ़त है ही। और अभी हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो मैं बस वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सब कुछ सही है, बस मार्जिन कम है और इसी की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि यार देखोगे आप तो ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे आपका जो है 4-4 हज़ार करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आपका हो रहा है।
तो यदि मान लो यहाँ पे आपका 2% भी होता तो क्या यहाँ पे 4,000 का लगभग आपको 80 करोड़ तो होता प्रॉफिट। लेकिन वही चेक करोगे तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, मात्र 47 करोड़, यानी कि 1% ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट है। तो आपको समझ में आ ही रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। सारे खर्च को हटा कर दिए हम ऐसा बोले तो जो भी हाथ में बच रहा है वो यहाँ पे 1% ही आपको यहाँ पे बचते हुए जो है दिखाई दे रहा है। तो प्लस आगे चेक करोगे यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग, तो यहाँ पे लगातार आपका जो इंक्रीजमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, अभी आपको यहाँ पे वेट करना है, बाई बिल्कुल भी अभी मत करना, क्योंकि टाइम देखो यहाँ पे, टाइम सोचो, टाइम लगाओ थोड़ा मार्केट में, और जब एक अच्छा प्राइस आएगा तो मैं खुद आपको बताऊंगा। लेकिन कम से कम एक बात आप जरूर जान लेना, जब तक 200 के लेवल का ऊपर नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे कोई भी जो डिसीजन आप मत लेना, वही एक अच्छा फैसला होगा। तो होप इस वीडियो में जो भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस लाइक कर देना और दोस्तों में जरूर से शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।